बीकॉम फाइनल पेपर सेकंड। आज का टॉपिक मुद्रा की भूमिका। मुद्रा की भूमिका आज के समय में बहुत होती है, क्योंकि मुद्रा से आर्थिक विकास संभव हो पाता है। सरकार के लिए, व्यक्तियों के लिए भी मुद्रा की बहुत आवश्यकता होती है। मुद्रा से व्यक्ति अपनी बचत करता है, अपनी ज़रूरतों को पूरी करता है। इसलिए मुद्रा की भूमिका बहुत अधिक है। मुद्रा की भूमिका को विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्था में अलग अलग पाई जाती है। अर्थव्यवस्था सामान्य तौर पर 3 प्रकार की होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कई तरह के से भूमिका निभाता है मुद्रा। इस व्यवस्था में संपत्तियों और उत्पादनों के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। आर्थिक क्रिया में लोगों को स्वतंत्रता रहती है। उत्पादन के कार्य अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। अब अलग अलग पॉइंटों के आधार पर इसकी भूमिका को हम समझा सकते हैं विस्तृत रूप में। इसमें एक पॉइंट में लेते हैं मूल्य यंत्र में उपयोगी। मूल्य यंत्र के माध्यम से उपभोक्ता को भी लाभ होता है। उपभोक्ता अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का क्रय कर सकता है एवं अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। वास्तव में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता राजा होता है। उत्पादक उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनकी उपभोक्ता द्वारा मांग की जाती है। दूसरा है अपना राष्ट्रीय आय का बंटवारा। प्रत्येक उत्पादन के साधन का हिस्सा मुद्रा के माध्यम से हम व्यक्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय के बंटवारे का आधार मुद्रा ही होती है। तीसरा है बचत एवं विनियोग संबंधी निर्णय। एक व्यक्ति अपनी आय से अपना हिस्सा बचा के बचत और विनियोग के लिए व्यय कर सकता है, जिससे उसको ब्याज प्राप्त होता है। वो बचत एवं विनियोग को इस प्रकार से करता है जिससे जो उस ब्याज दर पर होती है। ब्याज की दर उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां बचत एवं विनियोग में समानता आ जाती है। चौथा है पूंजी का निर्माण। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी आधार स्तंभ होती है। मुद्रा पूंजी निर्माण में विशेष रूप से सहायक सिद्ध होती है। पूंजी की तरलता एवं गतिशीलता मुद्रा से जुड़ी हुई है। फिर है 5वां है ऋणों के लेन देन में सहायक। मुद्रा की भूमिका ऋणों के लेन देन में भी सहायक होती है। आज के ज़माने में देखें तो साख का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक उत्पादक को उत्पादन आरंभ करने से पूर्व काफ़ी धन की आवश्यकता होती है। इसके लिए धन अधिकांश रूप से ऋणों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। फिर देखते हैं तो दूसरी है समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका। समाजवाद में मुद्रा की भूमिका क्या होती है वो हम इन पॉइंटों के आधार पर देख सकते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की आवश्यकता कम नहीं होती है, क्योंकि इससे बहुत सारे कार्य संपन्न होते हैं। जैसे एक नंबर देखें तो आर्थिक निर्णय समाजवाद में भी अल्प साधन होते हैं जो विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।
अतः नियोजन अधिकारियों के समक्ष चुनाव की समस्या रहती है। साधनों को बंटवारे के लिए उनकी उपयोगिता का अनुमान लगाना होता है। इस प्रकार विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन लक्ष्य भी निर्धारित करने होते हैं। यह सब मुद्रा के माध्यम से ही किया जा सकता है। दूसरा है मूल्यांकन का आधार। उत्पादित वस्तुओं का मूल्यांकन आर्थिक योजनाओं का निर्माण न केवल वास्तविक साधनों के आधार पर किया जाता है, अपितु मुद्रा के संदर्भ में भी किया जाना आवश्यक होता है। इस प्रकार मूल्यांकन का आधार मुद्रा होती है। फिर है वितरण का आधार। मुद्रा का उपयोग वितरण के क्षेत्र में भी आवश्यक रूप से किया जाता है। आवश्यक रूप से किया जाता है। मुद्रा के माध्यम से ही वितरण संबंधी समस्याओं का कुशल समाधान संभव हो पाता है। फिर है चौथा आर्थिक विकास। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास भी आवश्यक होता है, जिसमें मुद्रा की विशेषकर भूमिका बहुत अधिक होती है। फिर आती है अपनी नियोजन अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका। बाजार व्यवस्था का मूल्यांकन, बाजार व्यवस्था का संचालन। बाजार व्यवस्था का संचालन मूल्य यंत्र के माध्यम से होता है, जिसका आधार मुद्रा ही है। साधनों का संग्रह। नियोजित अर्थव्यवस्था में बड़ी बड़ी योजनाएं तैयार की जाती है, जिसको मुद्रा के माध्यम से किया जाना संभव होता है। फिर है वितरण। फिर है घाटे के बजट की पूर्ति। मुद्रा की भूमिका नियोजन अर्थव्यवस्था में बजट के घाटे की पूर्ति करने के लिए भी होती है। फिर है विदेशी सहायता। नियोजित अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी सहयोग भी आवश्यक होता है, अतः विदेशों से वित्तीय एवं गैर वित्तीय साधनों को प्राप्त किया जाता है। इनमें भी मुद्रा का ही आधार होता है। फिर अब देखें तो आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका क्या क्या है। ये मुद्रा की भूमिका, इसमें देखो, आधुनिक बाजार तंत्र का आधार मुद्रा होती है। निवेश व्यवस्था का आधार होती है। आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहन देता है। धन संग्रहण का माध्यम होता है। पूंजी निर्माण में सहायक होता है। मुद्रा का सामाजिक महत्व होता है, राजनीतिक महत्व होता है और व्यक्तिगत प्रगति का सूचक होता है। अब इससे जो प्रश्न बनता है वो है मुद्रा की क्या भूमिका है, या अलग अलग जैसे पूछ सकते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्या भूमिका है, नियोजित अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है, या आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्या भूमिका है।